कोरोना वायरस वर्गी खतरनाक बीमारी ने जिथे पूरे देश ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, जिस नूं देखते हुए जलंधर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसीएशन वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री नूं कुछ सुझाव भेजे गए तां जो भारत की आर्थिक स्थिति नूं मजबूत करन विच कारगर सिद्ध हो सकन। अते जद इस संबंधी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसीएशन के मुख सकत्तर अश्विनी जिंदल नाल गलबात की गई तो उन्हां वल्लों दस्सिया गया कि पिछले करीब 50 दिनों तो देश के सारे कारोबार बंद पे ने, जिस नूं देखते हुए कई लोगों नाल गलबात करन तो बाद ये सुझाव भेजे गए ने। आज मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से जनरल सकत्तर होने के नाते प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर जी को जो गवर्नमेंट में अच्छी से रखते हैं, और आदरणीय जेपी नड्डा जी को जो हमारे भाजपा के प्रधान हैं इंडिया लेवल के, और अनुराग ठाकुर जी को जो MOS हैं फाइनेंस के, इन सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से कुछ एक सुझाव भेजे हैं जो मेरे को लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनको कंसिडर करने चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा इनिशिएटिव लेके 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया, लेकिन हम सब समझ रहे थे कि शायद हमारे हाथ में कुछ आएगा, उससे हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक फाइनेंशियल पैकेज है, फाइनेंशियल सपोर्ट है इंडस्ट्री को, अलग अलग वर्गों को, ताकि वो लोन ले सकें और इंडस्ट्री चला सकें। लेकिन इंडस्ट्री तो तब चलेगी जब डिमांड आएगी। डिमांड लोगों ने लेके आनी है जब उन्होंने पैसा खर्चना है। उनके पास आज की डेट में पैसा नहीं है, चाहे वो मिडिल क्लास है, गरीबों का तो हाल है ही है बेचारों का बुरा। जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब जब तक वो खर्चेंगे नहीं, तो इन मेयर्स का कोई मायना नहीं रहेगा। इसके लिए जितनी हमें समझ है, जो हम मार्केट में देखते हैं, जहाँ हमें लोगों के माध्यम से सजेशन आती है, तो हमने ठीक समझा, उनको एक कंपाइल करके भेजा है। सबसे पहले तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इन द सेंस कि जो टैक्स पे कर रहे हैं अपने हिसाब से बनता, जब गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतने सालों से, आज पहली बार मौका आया है कि गवर्नमेंट उनको कुछ दे वापस। तो मैंने सुजेस्ट किया है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल, अदर देन कॉरपोरेट, कंपनियों को देने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 साल में जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसका कुछ एवरेज निकाल के जितना गवर्नमेंट ठीक सके समझे, और अपर कैपिंग अमाउंट की लगा के उनको वापस देना चाहिए, ताकि वो मार्केट में जाके खर्चें और इकोनॉमी का पहिया चले। दूसरा मैंने उनको सुझाव दिया है कि GST जो हम पे कर रहे हैं, आज की डेट में खाने पीने की चीज़ें ही बिक रही हैं, उनके ऊपर जहाँ तो GST है नहीं, जहाँ 5% है। मैंने उनको सुझाव दिया कि 12% जहाँ उससे ज़्यादा रेट वाले जिसके ऊपर GST लगता है, उसमें से, ताकि लोग उन चीज़ों पे पैसा खर्चें, इकोनॉमी चले, तो GST का कुछ परसेंटेज रिफंड इंडिविजुअल कंज्यूमर को वापस देना चाहिए, अगर वो आने वाले 9-10 महीने में कोई सामान खरीदते हैं, ताकि वो बाइंग शुरू करें और इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। तीसरा मैंने उनको कहा है कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं 10 लाख तक इनकम वाले, उनको टैक्स रेट कम करें, ताकि उनके हाथ में पैसा बचे और वो मार्केट में खर्च सकें। चौथा मैंने उनको कहा है कि जितने भी लोन्स लोगों ने लिए हुए हैं, जरूरी नहीं बड़े बड़े 200, 400 करोड़ वाले लोन, छोटे लोनों पे विद कैपिंग, छोटी कैपिंग लगा लें भी इतनी अमाउंट तक, उनका इंटरेस्ट जो लॉकडाउन पीरियड का है टोटली गवर्नमेंट को और बैंक को मिलकर बियर करना चाहिए। पांचवा, जो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है बिजनेसमैन को, जो इनकम उनकी 2021 में होनी है 31 मार्च में, उसको डेफर करना चाहिए 31 मार्च 21 तक, और विदाउट इंटरेस्ट वो कभी भी पे कर दे 31 मार्च 21 तक इंस्टॉल, मतलब इसके बजाय कि वो किस्तों में उसको दे। 6वां, एक इन्होंने 115BB सेक्शन लगाया डीमोनेटाइजेशन के बाद, जिसमें मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है, सर्वे में भी मिसयूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंट जाता है, उसको भी इतना टाइम नहीं होता कि जाके स्टॉक गिन सके, वैल्यू कर सके। जो व्यापारी होता है वो भी परेशान होता है डिपार्टमेंट को देख के, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जी हम 1 करोड़ रुपये सरेंडर कर देते हैं, और डिपार्टमेंट उसको कहता है कि जी मैं 30% टैक्स लूँगा। बाद में गवर्नमेंट का ये सेक्शन उनके लिए परेशानी खड़ी करता है कि उसमें 77% से लेकर 87% तक टैक्स लगता है, और ये व्यापारियों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ये माहौल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए।
उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो 30% है उसी पे टैक्स लेना चाहिए। इस सेक्शन को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करना चाहिए। और ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए जो लोग अब इस समय पे बाहर आना चाहते हैं और दूसरों की गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट को टैक्स आए, कोई स्कीम लेके आए जो 30% ऑलरेडी रेट है 5-7% बढ़ा के, ताकि 35-37% पे लोग ब्लैक मनी में अपना पैसा वाइट करें, इकोनॉमी में लगाएं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उसमें कोई भी पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। जो भी अमेंडमेंट होनी है आज से हो, ताकि लोगों को रहे कि मेरी ये पिछली चीज़ें सेटल हो गई हैं जो व्यापारियों को ज़्यादातर तंग करती है। उसके बाद ईडी, सीबीआई, डीआरआई सर्वे, जीएसटी के सर्वे, इनकम टैक्स के सर्वे स्मॉल और एमएसएमई पे 3 से 5 साल तक होने नहीं चाहिए। इनका लगना ही नहीं चाहिए इनके ऊपर। ये डीआरआई जैसी एजेंसियाँ, जहाँ ईडी जैसी एजेंसियाँ, सीबीआई जैसी एजेंसियाँ, ये सिर्फ बड़े बंदों के लिए होनी चाहिए, बड़े फ्यू बंदों के लिए। उसके बाद कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो है उसकी प्रोविजनें हटानी पड़ेंगी इनको थोड़े दिन पीरियड के लिए, 3-5 साल के लिए, एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस पे, कि वो अपना कंप्लायंस करे और जो अगर डिले हो भी गया तो इसको इंटरेस्ट के साथ पे करे, सेल्फ कंप्लायंस करे, सेल्फ ऑडिट कराए अपने अकाउंट्स का और गवर्नमेंट को दे, उसको उनको मानना चाहिए। लेबर लॉस को ईजी करना चाहिए। ईएसआई बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ईएसआई से कोई किसी का फ़ायदा नहीं होता, कटवाने वाला भी रोता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रोता है कि जी मेरे को ऐसे ही वेस्टेज हो रही है मेरी 5-7% की। जबकि गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत में मेडिकल में उन सभी एम्प्लॉइयों को कवर करना चाहिए और इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा कि उनका 4-5%, 6% बचेगा। और प्रधानमंत्री जी को अपने यहाँ पे, हालांकि पहले सेल हैं उनके, सजेशन सेल सेटअप हो जिसको हर सजेशन को एड्रेस करें, उसको एक्नॉलेज करें, उसके ऊपर ध्यान दें। जो वैलिड सजेशन हैं उनको अपनी स्कीमों में जहाँ बजट में इंक्लूड करें और पब्लिक को लगे कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट आई है, मेरी चिट्ठी वहाँ पहुँच गई है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो उनको ये फीलिंग हो कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए उनको। इसके बाद रियल स्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी हमने बहुत लंबा चौड़ा सुझाव दिया है कि उसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट हो, ताकि 4-5 लाख करोड़ की जो हाउसेज हैं, रियल स्टेट है, वो थोड़े बहुत शहरों में ही पाइल अप हुई पड़ी है, इकट्ठी हुई पड़ी है, उसको वो बेच सकें, लोग खरीद सकें और इकोनॉमी का पहिया जल्दी चले, सभी सेक्टरों में उसका फ़ायदा होगा। ये सुझाव मैंने डिफरेंट माध्यम से, ट्वीट से, ईमेल से, पोस्ट से और राइट टू प्रधानमंत्री पीएम, ये सब ऐसे मैंने आज भेजे हैं प्रधानमंत्री जी को। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस पे गौर फरमाएंगे। जलंधर तो कमलजीत दी रिपोर्ट के नाल डेली 24 आवर न्यूज़।